के साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी विवाद तेज हो गया है। मुख्य रूप से इस बात को लेकर विवाद और गहरा गया है, वंदे मातरम का गायन कितने छंदों के साथ किया जाना चाहिए। कांग्रेस अपने पुराने फैसले पर कायम है, जबकि बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के महासचिव संगठन में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट है। उनके मुताबिक 1937 में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व ने वंदे मातरम को लेकर जो फैसला लिया था, कांग्रेस पार्टी उसी का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता भी इस निर्णय के अनुसार आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के रुख के मुताबिक वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों को सार्वजनिक और राष्ट्रीय आयोजनों में अपनाया गया था और इसी पुराने निर्णय को पार्टी अपनी परंपरा और ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़कर देख रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस रुख पर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि केवल 2 छंद गाने का फैसला कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी बताते हुए पार्टी पर सवाल खड़े किए। शाह ने राहुल गांधी पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करने का और बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वंदे मातरम को लेकर यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब इसके ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम देश की आजादी की लड़ाई और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण गीत है। वहीं कांग्रेस अपने 1937 के फैसले को आधार बनाकर अपना पक्ष रख रही है। ऐसे में 2 छंद बनाम 6 छंद की बहस अब राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम के बहाने कांग्रेस और बीजेपी के बीच राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर नई जंग छिड़ गई है। देखिए क्या कुछ कहना है नेताओं का। अच्छा नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मिल गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। So what you talk on alliance issues as far as Goa is concerned? No, they will take the decision because state parties first they will take, and that will be solved at the level of high command. उसमें गाएगी। There is no confusion on that. Today JWC Congress President categorically told yesterday he CP का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हमने डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम 37 को CWC के मीटिंग में कल जो मीटिंग हुई उसमें पहले अगर कोई निर्णय लिया होगा तो वो ये कि हम वंदे मातरम बोलेंगे, लेकिन खाली उसके 2 स्टैंजाज ही बोलेंगे, क्योंकि 2 स्टैंजाज ये कांग्रेस ने 1937 में पास किया है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी वो पास हो गया है, तो अभी इसमें कुछ बदलाव करने का सवाल नहीं। कांग्रेस के सारे प्रोग्राम में
वो 2 स्टैंडर्ड ही बोले जाएंगे। ये लोग कहते हैं 5-6 स्टैंडर्ड बोलो, इसलिए ये बोले जाएंगे नहीं। सेक्युलरिज्म का ये करा सुरक्षित रखना, इस देश सेक्युलर रखना, ये काम कांग्रेस का है और वो कांग्रेस करेगी। इसके लिए मैं खास करके सोनिया जी और खड़गे जी को खास बधाई दूंगा कि उन्होंने डट के ये स्टैंड लिया। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया, उससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश ने फिर देखा कि कांग्रेस अपने आप को संसद से ऊपर मानती है, संविधान से ऊपर मानती है और वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बार फिर उनका चेहरा सामने आया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान पंडित नेहरू जी ने तो किया ही, उस समय की कांग्रेस ने भी किया। उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का अवसर मिला था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने दिखा दिया नहीं, उनको वोट ही जरूरी है, मुस्लिम तुष्टीकरण ही जरूरी है। देश बट गया, देश के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता तब भी चाहिए थी, कांग्रेस को सत्ता आज भी चाहिए। क्या एक परिवार देश के संविधान, देश की संसद, इन सब से ऊपर है क्या? आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? उस समय देश के 2 टुकड़े किए थे, आज क्या मंसूबे पाले बैठे हैं? कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बार बार संसद, संविधान और देश की जनता का अपमान करना जरूरी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान करना जरूरी है। तो ये मुद्दा संसद से लेकर अब चुनावी मंचों तक और ज्यादा गरमाने के आसार दिख रहे हैं। आपको बताते चलें कि जहां एक और कांग्रेस 2 छंद गाने पर अड़ी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी बता रही है। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अविरल मलिक का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपसे कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे। अरविंद सिंह जी का भी बहुत स्वागत है। और के चौधरी हमारे साथ हैं, इनपुट एडिटर के चौधरी जी। आपसे ही सबसे पहला सवाल मेरा, चौधरी साहब, क्या वजह है, मतलब 6 छंद नहीं गाएंगे, हम 2 ही गाएंगे, इसी पर अब रार मची है? देश के सम्मान की जब बात आ रही है, देश के गान की बात आ रही है, देश के मान की बात आ रही है, बावजूद इसके कांग्रेस कह रही है कि हम 1937 वाली बात बताओ, नया कुछ नहीं हमें चाहिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह मान सकते हैं आप चौधरी साहब? देखिए, 2 बातें पहले हम साफ करना चाहेंगे कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, एंड और द सेकेंड थिंग इज नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान ने अगर कुछ तय कर दिया है तो उसको मानना हमारा कर्तव्य है, और ये बात अगर कोई नहीं मानता है तो निश्चित रूप से जो देश की जो एक संबद्ध संविधान है, जो एक्ट है, उसका आप एक तरह से खुला विरोध कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। और बात कर रहे हैं हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, आनंद भट्ट की बात कर रहे हैं, 1870 की बात करें जब उन्होंने इसकी रचना की थी, और 1882 में एक किताब वहाँ से प्रकाशित की गई थी आनंद भट्ट, जिसमें वंदे मातरम का जिक्र किया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की हम बात कर रहे हैं कि अगर बंगाल में साहित्यिक आंदोलन की बात करते हैं सुनील जी, तो 2 बड़े नाम है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करेंगे और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करेंगे। ये 2 महान विभूतियां, जो स्वतंत्रता आंदोलन था
उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा। जो सामाजिक जो एक चित्र थी उसको उन्होंने स्थापित किया था। और आपको याद है कि खासकर जब विभाजन को लेकर एक कोई बात आई थी तो उसमें इस गाना को एक राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। 1937 की जो बात अवधारणा की जा रही थी, अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा है कि देश उस समय आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी देश के अंदर में, और गुलामी की दास्ता में जकड़ा हुआ ये देश था। उस समय एक पार्टी थी और एक कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन 1885 के पास ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो कांग्रेस लगातार अधिवेशन को जी रही थी। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब लाहौर अधिवेशन के बाद ये इस बात उठने लगी थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हुई, जो आज चर्चा में भी आएगी। मुस्लिम अपीजमेंट की बात को लेकर मुस्लिम खेमों को खुश करने के लिए 1937 ईस्वी में इसमें 2 छंद गाया गया था, जिसको कांग्रेस आज कह रही है। जैसा कि कल कांग्रेस की दिल्ली में CWC की बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें जितने इनके लीडर्स हैं, KC वेणुगोपाल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा कि हम सिर्फ 2 ही छंद गाएंगे। गोवा में भी जाके कहा गया, जिस बात का आज अमित शाह ने जवाब दिया है। लबोलुआब ये है कि हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, इस मुल्क में अगर कोई बात एक कानून के रूप में बहता हुआ एक्ट बन गया है, कानून बन गया है, तो हम सभी भारतवासी को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको मानना लाजमी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं। एक प्रश्न ये आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक्ट में ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप कितना गाएंगे। ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि एक्ट में कब लिखा है कि आपको 2 लाइन गानी है कि 6 लाइन गानी है, वो बाध्यता नहीं है। सुनील जी, जिस तरह से खड़गे बयान दे रहे थे, KC वेणुगोपाल ने भी कहा, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम 2 छंद गाए थे। 1937 की बात कर रहे हैं। और उस समय जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वंदे मातरम जो राष्ट्रगान है, जिसको हमने आजकल लिया है, जनगण मन लिया है, तो वंदे मातरम के द्वारा लोगों को जगाया जा रहा था, जागरूकता अभियान चल रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वंदे मातरम के पद गाने से लोगों में जो राष्ट्रीय चेतना है वो लौट के आ जाता था। तो मुझे लगता है कि वो 2 छंदों को लेकर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब एक एक्ट के तौर पर पूरा वंदे मातरम गाया गया, आपने लाल किले की प्राचीर से देखा होगा कि प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त में आपने देखा पहले राष्ट्रगान जनगण मन गाया जाता था। इस वंदे मातरम का पहली बार, मानी 150 साल की बात आप कर लें तो पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया, गाया गया। और वो जो एक माहौल लग रहा था लाल किले की प्राचीर से पूरे देश भर में, गजब की एक राष्ट्रपति दिख रही थी। तो वंदे मातरम के सारे छंदों को गाना, सभी 6 छंद को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुझे लगता है अभी एक्ट बन गया है और सरकार को अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके स्वर में अलग पार्टियां अभी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह का अभी मामला चल रहा है, विरोधाभास चल रहा है, मुझे लगता है सरकार को कोई इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर अविरल मलिक, आपसे ही समझना चाहूँगा कि इसके पीछे आप लोग क्या तुष्टीकरण मान रहे हैं कि सिर्फ तुष्टीकरण की खातिर कांग्रेस ने ये लाइन ली है, या गांधी परिवार चाहता ही नहीं कि 2 लाइन से ज़्यादा हम गाएं या पार्टी गाए? डॉक्टर अविरल मलिक, तुष्टीकरण की राजनीति की, तो उसे भी बिल्कुल देखिए, उस राजनीति के आधार पर निश्चित रूप से चलते हैं कि मुसलमानों का वोट किस तरीके से मिले, इसी चीज की चिंता रहती है। बेसिक अगर मूल में जाएंगे तो यही है। और अगर बात कर जाए कांग्रेस पार्टी की विशेष रूप से, तो जिस प्रकार की राजनीति पे लोग उतारू हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और अगर बात कर जाए जनता की, तो अल्टीमेटली जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। ये कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, फलाने को गिरफ्तार कर लो। असल में ये चाहते हैं और ज्यादा खुश किस तरीके से हों वो लोग जिन्हें खुश करना चाहते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी तब भी कर रहे हैं और अड़िग हैं अपनी बात पे। तो मैं समझता हूँ इस बेशर्मी से और हठ धर्मिता से पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को हटना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए सामने आके वंदे मातरम के अपमान के लिए। नंबर 2, जहां तक विषय जनता की अदालत, सबसे बड़ी जो अदालत है वो निश्चित रूप से आगामी चुनाव में मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट के माध्यम से देगी। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में और तमाम राज्यों में है, पंजाब में भी जवाब मिल जाएगा, उत्तराखंड में भी जवाब मिल जाएगा, सब जगह जवाब मिलेगा, डंके की चोट पे मिलेगा। जनता जान चुकी है कि किस तरीके से एंटी नेशनल लोग हैं, पूर्ण रूप से एंटी नेशनल हैं, देश का विरोध करते हैं, देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर बात कर जाए राष्ट्रवाद की, तो जब राष्ट्रवाद की बात कोई करता है तो उससे पता नहीं क्यों आखिर में दुश्मनी सी हो जाती है। एक अंदर से कुछ ऐसा होता है इनके बारे में कि भाई इन्हें पीड़ा होने लगती है कि सामने वाला ये राष्ट्रवाद की बात क्यों कर रहा है, तो कुछ अनाप शनाप सा बोलने लगते हैं लोगों को। तो बहुत दुखद है और निंदनीय है। अब जनता सब देख रही है। सुनिए जी, ठीक। अरविंद जी का भी बहुत स्वागत। अरविंद जी, आवाज आ रही है आपको?
अरविंद भाई, क्या वजह है कि 6 लाइन नहीं गाएंगे, हम 2 ही लाइन गाएंगे और वही हमारा नियम है, वही हमारा धर्म है? दूसरा ये, भाजपा ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने तब भी बांटा, धर्म के आधार पर देश को बांटा और वंदे मातरम को काटा, और जब पूरा अनिवार्य कर दिया उसके बाद भी आप अपनी ढपली, अपना राग पीट रहे हो। सुनील सिंह जी, देखिए वो तो आरोप लगाएंगे, उनका काम ही आरोप लगाना है और वो इसी पर विश्वास करते हैं। आरोप की राजनीति, बंटवारे की राजनीति जी, और ये जितना कुछ है ये सब इनका काम है। ये मेरी आवाज मुझे इको हो रही, कृपया ठीक देखो अरविंद जी की आवाज उनको इको हो रही है, थोड़ा ठीक कराएं उसे। दरअसल मैं ये कह रहा था, देखिए विरल जी जो भी बातें कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि ये कांग्रेस पार्टी का ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का वैसा। सुनील सिंह जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए वंदे मातरम कोई राजनैतिक चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक भावनात्मक गीत है और देश की आजादी के साथ जुड़ा हुआ इसका जो इतिहास है उसको कांग्रेस ने कब उसको स्वीकार नहीं किया। हमारी वर्किंग कमेटी की बैठक चाहे तब रही हो चाहे आज की हो, आज जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उसमें जो फैसला किया गया वो भी कहां, किस वजह से, किस कारण से लोग कह रहे हैं कि देश का विरोध है और सब राष्ट्रगीत का विरोध, राष्ट्रगान का विरोध है। दोनों में समानता है, क्योंकि हमारे देश के जो महापुरुष थे, जिन लोगों ने इसको जिस रूप में स्वीकार किया था उसको मानने में कांग्रेस भी तत्पर थी और आज भी है। हमारे देश के जिन महापुरुषों ने यह फैसला लिया था, क्या उनके लिए गए फैसले पर उनसे ज्यादा कोई और महान हो सकता है जो उनकी कही गई बातों को काट देगा? उनके द्वारा लिए गए फैसले को काटने की हिम्मत किसमें हो सकती है? हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसमें राजनीति करनी है, बीजेपी ये बताए कि आखिर उसको 6 अंतरे गाने में कौन सा नया आनंद आ रहा है, उसमें कहां पर किस प्रकार की आपत्ति हुई जा रही है। 6 अंतरा गाने से देश का सम्मान बढ़ेगा और 2 अंतरे गाने से अपमान हो जाएगा, ये कौन सा तर्क है? समझ में ये नहीं आता कि देश के महापुरुषों ने जो फैसला लिया था, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जो फैसला लिया गया था, और सिर्फ इतना ही नहीं सुनील सिंह जी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये घोषणा की। जिस समय ये घोषणा की तो पूरे सदन ने उस बात को अंगीकार किया और स्वीकार किया। जिस रूप में उसको माना गया उसको अब मानने में क्या आपत्ति हो रही है? आप पर आरोप सीधा सीधा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप मुसलमानों को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं, सीधा आरोप लग रहा है भाजपा की ओर से। अच्छा, अगर इसी का उलट देखा जाए सुनील जी, तो ये किस लिए फिर ऐसा कर रहे हैं? क्या इनके मन में यही बात है क्या? क्या ये राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्या? ये कांग्रेस ने अगर राजनीति की होती, राजनीति का प्रश्न ही नहीं है कांग्रेस के लिए, ये प्रश्न तो देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और देश की भावनाओं से जुड़े हुए प्रश्न पे अगर देखिए, हमारे देश के महापुरुषों ने जो बात कही, अरे विचार किया, उसको सिंह मानने में इनको क्या हर्ज हो रहा है? अरविंद भाई, देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आप भी अंदर से आत्मसात हो रहे हैं इस सब चीजों के लिए। ये बताइए ना फिर कि उसमें, चलिए मान लीजिए आगे की लाइनों में भारत माता है, उसमें भारत भाग्य विधाता के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हैं जिसको मुसलमान हमेशा उन पे ऐतराज करते आए कि हम नहीं किसी को पूजते। कांग्रेस में समझना चाह रहा हूं, कांग्रेस की टॉप मोस्ट लीडरशिप, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, या मैं कह रहा हूं आप भी, उसमें पूरी लाइन गाने में क्या समस्या है सर? सुनील जी, देखिए इस फैसले को कांग्रेस ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने नहीं लिया। ये फैसला आज का है ही नहीं है। इस फैसले को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श पर जो उस समय के नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, सी राजगोपालचारी जी, इन लोगों ने ये फैसला लिया था। तब सर भारत का बंटवारा नहीं हुआ था ना, तब सर भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था ना उस 1937 में। सर बंटवारे, भारत विभाजित हो गया, 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान में बिल्कुल न गाए, पाकिस्तानी न गाए उसे, 2 लाइन भी न गाए पाकिस्तानी। लेकिन अब तो भारत में तो पूरा गाने की स्वतंत्रता है सर। तो नहीं, बीजेपी और आरएसएस को 89 साल बाद ये चीज याद आई, 80 साल बाद ये चीज याद आई। अभी तक इस पर कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, इनको नया तीर चलाना है, हर तरफ से घिरी हुई सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसलिए इनको इस समय याद आया ये।
सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति का सहारा कौन लेता है, क्या इस देश को बताना पड़ेगा। डॉक्टर अविरल मलिक, आरएसएस के कांग्रेस कह रही है कि आपको धर्म की राजनीति करनी है, इसलिए अब आप 89 साल बाद याद आ रही है आपको। मलिक साहब, अरे मलिक साहब जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता मौजूद हैं, ये तो किसी भी शब्द जवाब दे ही नहीं रहे। अगर पर्टिकुलरली बात कर जाए माफी मांगने के संबंध में और जो जिस प्रकार से अपमानित करने का काम किया गया, जो इनका फैसला आया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक है। और इन लोगों से मैं समझता हूं जनता ने भी, जो इनके वोटर होंगे, उन्होंने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रकार का स्टैंड लेंगे और इस प्रकार का रुख अपनाने का काम करेंगे। अब वो जो वोटर हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा, वो भी आत्ममंथन और चिंतन कर रहे हैं कि इन्हें वोट नहीं देना चाहिए, इस विषय पे फैसला ले रहे हैं। और निश्चित रूप से ये राज्य हारते जा रहे हैं और भी हारते जाएंगे और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण निश्चित रूप से होगा। और उसमें हमारी बड़ी भूमिका नहीं, इन्हीं की खुद की बड़ी भूमिका है। ये गांधी परिवार की, राहुल जी की और सभी लोगों की बड़ी भूमिका है। ये खुद ही ऐसे फैसले ले रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत निश्चित रूप से होगा। जी कृष्णकांत जी, 1937 का जिक्र हो रहा है, तब भारत तो विभाजित नहीं था, न बांग्लादेश था न पाकिस्तान था, तब संपूर्ण भारत था। तब मान लीजिए कुछ लोगों की नजर ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले लिया गया कि चलो वो नाराज ना हो जाए या उनको ऐतराज ना हो, उनकी बुत परस्ती रह जाए। अब लेकिन जब भारत विभाजित हो गया, अलग धर्म के नाम पर देश बन गए, टुकड़े हो गए भारत के, अगर मान लीजिए 89 साल बाद ही याद आई, 80 साल बाद याद आई, तो क्या समस्या है? मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली थी और उसके एक कार्य स्वरूप तैयार किया जा रहा था, तो भारत में उस समय जो आज़ादी का आंदोलन था चरम पे था और ये खासकर मातरम शब्द पे काफ़ी ऐतराज़ जताया गया था। 1937 ईस्वी में कहा गया कि हम मातरम यानी माता की हम पूजा नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, इसको लेकर ऐतराज़ जताया गया। और कहीं न कहीं यदि खुल के बातें सामने नहीं आई, इतिहास में कई तरह की इसमें बातें लिखी गई है, लेकिन जिस तरह का एक अपीजमेंट मामला था कि मुस्लिम को उस समय भी जब यूनाइटेड इंडिया था और बाद में भी ये देखा गया कांग्रेस को खासकर कि जो एक अपीजमेंट पॉलिसी है कि मुस्लिमों को नाराज़ नहीं करना है, उसको लेकर तब भी बातें थी। और आज जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसमें ये जो वोट बैंक है खासकर, वो शिफ्ट होते हुए कांग्रेस नहीं देखना चाहती। जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक रिजोल्यूशन पास होता है और ये बैठक हुई है कल भी और आज भी, इसमें जो मामले निकल के आए हैं उसमें सबसे ऊपर मामला वंदे मातरम को लेकर कहा गया। और उसमें राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम 2 छंद गाएंगे, खड़गे साहब ने कहा 2 गाए। देखिए, गाने में कोई एतराज़ नहीं, ये बात हमारे कांग्रेस के अरविंद जी ने बिल्कुल सही कही है कि 24 जनवरी 1949 में ये बातें आई, पहली बार आई कि वहाँ इसके 2 अंतरे गाए जाए। और संविधान सभा की जो बैठक हुई थी जिसमें सी राजा गोपालाचारी जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, तो ये सब बातें मिलकर ये तय किया गया था। लेकिन देखिए, देश जब हमारा है, हमारा ये राष्ट्र है, हमारी अपनी सभा है, संविधान है, और आज़ादी के बाद जब ये तय हो गया कि द्विराष्ट्र जो एक सिद्धांत बनाया गया था, 2 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान का ईजाद किया गया, उसमें बांग्लादेश की तो बात ही नहीं थी। तो जब ये विभाजन हो गया, हमारा राष्ट्र है और हमारा राष्ट्र कैसा था उसको याद करने की बात है सुनील जी। हम 1000 साल तक गुलामी की दास्तां में इन्हीं कारणों से रहे। कभी पुर्तगाली आए, कभी डच आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, अफगानी आए, लगातार आते रहे। और हमारे मुल्क को जो डिविसिव एक पॉलिसी रही है भारत में कि फूट डालो, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, उस पर हम चलते रहे। तो हमारा ये जो राष्ट्र है और जिसकी सरकार है, सरकार में और संविधान सभा की बात कर रहे हैं, संविधान सभा ही संविधान का निर्माण किया गया अम्बेडकर साहब के द्वारा। तो अगर ये बात संसद में पारित किया गया है, वंदे मातरम को एक एक्ट में तब्दील कर दिया गया, आप बहस में तो भाग लेंगे नहीं। जब भी बहस हुई है किसी मसले पर तो आप बहस से सदन से बाहर चले जाते हैं। तो जब ये पारित कर दिया, कानून बन गया, तो न केवल भारत की बात सुनील जी है बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएं, अगर कोई कानून बना, अगर पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्र बन गया है तो क्या आप वहां जाके हिंदू राष्ट्र करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो भारत को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था की बात आप कर ले कि मैकाले सिस्टम भारत में था, मैं तो एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं। मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा इस बात को लेकर। अरविंद भैया, ये बताओ, आप लोग हमेशा संविधान की पुस्तक लिए रहते हो हाथ में, संविधान से देश चलता है, कोई बात आती है आपने कहा संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता है और इसकी इजाजत देता है। ठीक, संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ आपको पता होगा, कितनी बार संशोधन हुआ।
इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर और तमाम लोगों ने संविधान में संशोधन किया। अभी भी हुआ संशोधन, हुआ ना? या हम ये कह दें कि अंबेडकर साहब ने जो दे दिया पहले वह उसी को जेब में रखेंगे, हम नहीं मानेंगे। संशोधन हुआ ना सर, संशोधन सेम वही कहानी है। 37 में कहां बैठक हुई, क्या हुआ? मैं फिर कह रहा हूं, तब भारत बटा नहीं था, भारत कटा नहीं था। जो बड़े बूढ़ों ने उस समय, जो हमारे बुजुर्गों ने, महान लोगों ने जो चीजें की, वो किसी न किसी विषम परिस्थिति के कारण की होगी। लेकिन 80% आबादी जहां पर हिंदुओं की हो, वहां भारत माता का गुणगान करने में परहेज है किसी को? यही काम अगर अरविंद भैया पाकिस्तान में हो रहा होता ना, पाकिस्तान चाहता, आज भी चाहता है कि भारत के खिलाफ कुछ भी अगर थोड़ा सा ऐसा मिल जाए ना, वो बड़े जोर शोर से डंका पीटता है। लेकिन हम क्यों वहां हिंदू नहीं रहते? वहां भी रहते ना, कैसी गुर्बत में रहते हैं, वो देखते ही आप लोग, वीडियो आती है वहां से। यहां तो सब चकाचक हैं, सब मौज है एकदम, वो लगा के चमेली का तेल और वो सेंट इत्र, सब लोग घूम रहे हैं दाढ़ी वाड़ी रंगा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरविंद भैया को क्या दिक्कत है? अरविंद भाई 6 लाइन गा लोगे तो क्या समस्या है? मैं फिर वही पूछूंगा आपसे। और आपने कहा कि अब इतने दिनों बाद क्यों याद आई? सर जब जागो तब सवेरा, कहीं से शुरुआत होगी ना सर। सुनील जी, बड़ा स्पष्ट बोलूंगा, मैं मुद्दों पर ही सीधा बोलने का विश्वास रखता हूं, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। बिल्कुल, इधर उधर की बातें करने में मुझे यकीन नहीं है। देखिए, याद आ रहा है चरखा, और खादी से डर रहे हैं कुछ, गोडसे के वंशज गांधी से डर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, सात्विकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में स्वीकार आखिरकार कर ही लिया ना कि वो आरएसएस के एजेंट थे, गोडसे। तो आप देखते जाइए, देश के अमनोचैन में नफरत और हिंसा की चिंगारी फेंकने का काम कहीं से भी हो रहा हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो रहा हो, उसमें भाजपा कभी पीछे नहीं रहेगी। और जहां तक वंदे मातरम पर बार बार एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि कांग्रेस अपमान करी, कांग्रेस अपमान कर रही, तो भाई साहब, कांग्रेस किसी का अपमान करने के, देश के बारे में, देश के सम्मान के बारे में जितना कांग्रेस ने किया, किसी और से क्या उम्मीद कर सकते? देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कांग्रेसियों ने बलिदान दिए हैं। हम फिर इस बात को कहेंगे कि इससे निश्चित रहिए, पूरा देश निश्चित रहेगा। और सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेंजा, 4 स्टेंजा, अरे वंदे मातरम को जितना गाना चाहिए, जितना हमारे महापुरुषों ने स्वीकारा, उसको गाने में क्या आपत्ति है? किसी को क्या परेशानी हो सकती है? भाई, हमसे योग्य लोग थे जिन लोगों ने फैसला किया होगा, आखिर कुछ सोचकर किया होगा। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय, तब यह फैसला किया गया था। चलिए ठीक है, पाकिस्तान का बंटवारा उस समय, देखिए ये जो 6 स्टेंजे का वंदे मातरम है, उसमें 2 स्टेंजे क्यों स्वीकार किए गए थे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा क्यों कहा था? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो बाद के जो स्टेंजा, आनंद मठ जो उपन्यास है जहां से ये गीत लिया गया, बंकिम था जो मजिस्ट्रेट से अंग्रेजी हुकूमत में, उनके उपन्यास का जो ये गीत लिया गया, उसके 2 स्टेंजे आखिरकार रोके क्यों थे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने? उन्होंने क्यों कहा था कि इसको रोक देना चाहिए, सिर्फ इतना ही पर्याप्त है? देश के गौरव, गरिमा और गायन का अगर कहीं सम्मान न करना होता, देश के क्रांतिकारियों और बलिदानियों के सम्मान का, उनके गायन का अगर सम्मान न करना होता, तो आखिरकार क्यों इसको इस रूप में स्वीकार किया जाता? ये तो सिर्फ वही बात हुई ना, हिंदू, अभी आपने आप ही नहीं कहा, अभी आपने बताया कि 80% हिंदू हैं, ये है ठीक है, 80% हिंदू हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ 80% की बात सुनी जाए, 20% की बात नहीं सुनी जानी चाहिए। 20% यदि 1% की सुनो भैया, 0.1% लोग भी अगर इस देश के निवासी हैं, तो वो भी हमारे जितने हकदार हैं, वो भी आपके जितने हकदार हैं। उनका भी संविधान उतना ही इजाजत देता है, उनका भी संविधान उतना ही सम्मान करता है जितना हमारा और आपका करता है, करना चाहिए। ठीक, नहीं 20% ही सुननी चाहिए। भाई डॉक्टर अबरन मलिक, बार बार ये बात आ रही है निकल कर, कांग्रेस इस बात को कह रही है कि आप हम पे क्यों थोपना चाहते हो। सीधी सीधी बात मैं कह रहा हूं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे अरविंद भाई ने कहा कि मैं मुद्दे पर ही बोलता हूं, अच्छी बात है, मैं भी सीधा सीधा कह रहा हूं, आप जबरिया कांग्रेस पर थोप रहे हो।
देखिए, नाम थोप रहे हैं ना सिखा रहे हैं, क्योंकि सिखाने से कोई सीख नहीं सकता और थोपने से कोई मान नहीं सकता। लेकिन बात यह है, इनकी जो सच्चाई है वो सच्चाई पता लग रही है। ये एक्सपोज हो रहे हैं, पब्लिक डोमेन में एक्सपोज हो रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट है, जनता सारी सच्चाई को जान रही है। दूसरी चीज जो संविधान में लिखा हुआ है, एक तरीके से प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक नागरिक के जो कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को आखिर क्यों नहीं मानना चाहते हैं, उनका क्यों विरोध करते हैं, ये कम से कम बता दें। ये बता दें कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से इन्हें क्या आपत्ति है, क्या पीड़ा है, ये बता दें इस चीज को। ये कभी इन्हें तिरंगे से कुछ समस्या हो जाए, कभी इन्हें एक तरीके से वंदे मातरम में समस्या हो जाती है। तो ये सारी चीजें, हम तो तिरंगे का भी सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। हम निश्चित रूप से वंदे मातरम का, राष्ट्रगीत का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे और ऐसे ही राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करेंगे और सबको कहेंगे कि सबको करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो निश्चित रूप से एक तरीके से जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और बाकी कानून तो अपना काम करेगा ही, कानून अपना काम करेगा, इसमें किसी रूप में दोहरा नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है मां भारती के अपमान का, तो कई बार तमाम नेताओं के द्वारा मां भारती के संबंध में भी जिस तरीके के बयान दिए वो सब पब्लिक डोमेन में सबको मालूम है। भारत माता का अपमान किया। अब इन चीजों को देखते हुए सुनील जी आप बताइए कि आखिर क्या सोचते होंगे वो मां भारती के सच्चे सपूत जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा के लिए निरंतर 24/7 मुस्तैद रहते हैं, वो क्या सोचते होंगे और क्या लगता होगा उन्हें, किस प्रकार के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं कांग्रेस के लोग। तो निश्चित रूप से जनता भी है और पश्चाताप कर रही है कि इन्हें सत्ता में बहुत लंबे समय तक रखा, इसलिए जनता इन्हें समाप्त करके दम लेगी। जी ठीक। अरविंद जी, आपने एक बात कही कि हम 20% की नहीं सुने, क्या आपने कहा उनको दरकिनार तो नहीं किया जा सकता। आपने इतनी सुनी सर 20% की कि रामलला काल्पनिक हो गए आपके लिए। आपने कभी 80% हिंदुओं के आराध्य के लिए आवाज नहीं उठाई, आवाज नहीं उठाई कभी नहीं। और जब उठाने की बात आई तब आप विपक्ष में चले गए और रामलला काल्पनिक हो गए। आज दुनिया रामलला के दर्शन के लिए आ रही है अयोध्या, आप तब भी नहीं गए। अब जब ये अविरल मलिक आपसे कह देते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो तो आपको चिढ़ हो जाती है, भाई नहीं ऐसा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा इसको समझाइए हमको भी कि आपने कहा कि हम उनकी न सुने, उनकी सुनो, और इतनी भी सुनी आपने कि राम मंदिर के लिए कभी आप आगे नहीं बढ़े। जी अरविंद भाई, मेरी आवाज आ रही? आ रही भैया, आ रही है, बोले। क्या मेरी आवाज आ रही? आ रही है। कुछ डिस्कनेक्ट सा हो गया था जी। देखिए, जहां तक आपका प्रश्न है तुष्टीकरण का जो सवाल है सुनील जी, ये राजनीतिक विषय है और इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है। कोई भी भारतीय दल जो भारत की राजनीति, लोकतंत्र, संविधान में यकीन रखता है वो तुष्टीकरण के आरोप झेलेगा, वो सब कुछ करेगा। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही जिस प्रकार की बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन अगर कुछ सच्चाई की बात की जाए, राम मंदिर की ही अगर बात कर लें तो राम मंदिर में जो न्याय संगत था, जो संविधान सम्मत था और जो देश के सुप्रीम कोर्ट ने, आखिरकार कांग्रेस भी तो यही बात कह रही थी कि देश का सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, जो न्याय संगत होगा, हम उसका आदर करते हैं। राम मंदिर का ताला जो खुलवाया गया, जब शिलान्यास किया गया, उस समय कांग्रेस की भूमिका के बारे में कौन नहीं जानता है। राजीव गांधी का वो फैसला क्या देश भूल गया क्या? कहां तक ये आरोप लगाते घूमेंगे आपकी कांग्रेस हिंदू विरोधी। अरे वो सच्चाइयां सबके सामने आ चुकी है। कोई किसी का विरोधी नहीं, देश के नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसके आदेश से खुला था ताला? चाहे जैन हो, हर एक कांग्रेस, सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस पर आरोप तो इतने सारे आपने लगाए, तो जरा इनके बारे में सुन लीजिए, इन्होंने कितना हिंदुत्व निभाया है और किस प्रकार का हिंदुत्व निभाया है। स्वयं को सनातनी कहने वाले लोगों ने जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की, जब राम मंदिर में इन्होंने चंदा चोरी की, जब राम मंदिर के चोरों के संरक्षण में खड़े रहे, आज तक बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आ सकी। दूध का दूध और पानी का दावा करने वाले सीएम योगी आज तक बड़ी मछलियों को पकड़ नहीं सके। राम मंदिर के इतने बड़े समर्थक होते या सनातन के समर्थक होते। एक बात आती है अरविंद भैया, आपने अच्छा जिक्र छेड़ा, सुनील जी, मेरी बात सुन लीजिए। सुनील जी, जिस प्रकार से
हिंदू धर्म, गाय और हमारे शंकराचार्य को, गंगा को जिस प्रकार से अपमानित किया जाता है, जिस प्रकार से बटुकों को संगम की धरती पर पटक पटक कर मारा जाता है पुलिस के द्वारा, क्या ये सनातन का सम्मान है? अरे सनातन के शंकराचार्य जो होते हैं, शंकराचार्य को शंकराचार्यम कहा जाता है, शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। उन शंकराचार्य को जिस प्रकार से अपमानित किया जाता है वो सनातन का सम्मान है। अरे भारतीय जनता पार्टी गाय, गंगा, गीता, गायत्री किसका सम्मान करती है? हिंदू धर्म पे बात करने का अधिकार कहाँ है इनको? ये तो हिंदू धर्म के वो पाखंडी लोग हैं, सनातन के वो पाखंडी लोग हैं जिन्होंने बदनाम कर दिया इस देश के धर्म को। कोई भी धर्म हो, हमारी दृष्टि, अरविंद भाई आपने एक बात कही और बाकी तो ये सब कहा, लेकिन शंकराचार्य जी के साथ जो घटना घटी, आदरणीय और परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ, बटुकों के साथ, उसके साथ कौन खड़ा था? उस घटना के, ऐसी घटना आम बात है, कोई नहीं खड़ा जहां तक है। हमने इतनी चर्चाएं की अरविंद भाई, सबने उस घटना की निंदा की। हमने केशव प्रसाद मौर्य को भी लाइन पर रखा, उन्होंने भी कहा कि वो घटना निंदनीय रही, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जिक्र आया चढ़ावा चोरी वाला, कि छोटी मछलियां पकड़ ली हैं, मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए। कृष्णकांत जी, बोफोर्स घोटाला हुआ था, पता लगा कि छोटी छोटी मछलियां आ गई अंदर, बड़े मगरमच्छ रह गए हैं। उसमें तो नाम भी थे, उसमें तो नाम भी आ गए थे। कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो मगरमच्छ? कृष्णकांत जी देखिए, अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे, उससे पहले मैं अरविंद जी के एक बात पे आता हूँ कि जब जॉर्ज पंचम पहली बार भारत में आए, उस समय 1911 ईस्वी में आए, तो उनके अभिवादन में ये जो अभी हम लोग राष्ट्रगान कर रहे हैं, जनगण मन अधिनायक जय है, जो अधिनायक है उनके सम्मान में लिखा गया था। लेकिन उसको भी हमने अंगीकार किया, हमने संविधान सभा में लिया और हमने अपने राष्ट्रगान के रूप में उसको दर्जा दी। अगर एक अंग्रेज के सम्मान में जो चीज़ लिखा गया था सुनील जी, उसको हम लोग सम्मान करते आ रहे हैं, पूरा सम्मान है। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हालांकि बहुत बढ़िया उनकी रचना है, हम लोगों ने अपने कोर्स में भी पढ़ा है, तो वहाँ उन्होंने ये भी कहा था कि वेयर द हेड हेल्ड हाई, जहाँ मस्तक ऊंचा हो, इसी बात ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही। लेकिन उसमें पंचम के गान में ही ये राष्ट्रगान लिखा गया था, जिसको हमने अंगीकार किया। तो एक अंग्रेज के द्वारा लिखे गए गान को अगर हम अंगीकार कर लेते हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले आए, पहले उन्होंने रचना की, आनंद मठ में उन्होंने लिखा, अगर हम अंगीकार कर रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भाव, ओज और वो एक तेज की बात होती है कि राष्ट्र के लिए मर मिटने की बात आती है। जब बंगाल विभाजन की बात 1905 में हो रही थी सुनील जी, तो इस वंदे मातरम ने लोगों को एकीकृत किया और लोगों को कैसे एक रहा जाए, उसके लिए उनकी बातें आई, वो राष्ट्रीय चेतना की बात हो रही थी। और इस वंदे मातरम को अंगीकार करने में हमें आपत्ति हो रही है। 2 छंद गाए, क्या कोई व्यक्ति कह सकता है? पूरा हम सम्मान संविधान को देते हैं कि राष्ट्रगान के 4 ही पद हम गाएंगे कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, इतने में छोड़ दो। क्यों हम गाते हैं, अंत तक गाते हैं कि जय है जय है? वो जो जॉर्ज पंचम आए, उसके सम्मान में हमने कितनी बार जयकार लगाए और आज भी लगा रहे हैं। अगर उसके प्रति हमारा सम्मान है, और वंदे मातरम जो कि हमारी स्वरचित, हमारे भारतवर्ष की है, इतनी बड़ी रचना है, और ये कह रहे हैं कि बंगाल की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड भारत की बात कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में खासकर जो हिंदी साहित्य है अगर कोई पढ़ता है तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को एक बंगाली लेखक के रूप में लोग याद करते हैं। उनको जो नोबेल पुरस्कार भी मिला था सुनील जी गीतांजलि पर, तो वो भी अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में, ना कि वो अंग्रेजी की रचना नहीं थी, अनुवाद किया गया था। तो हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि हम किसका अपमान, भारत को तो मानते हैं, संविधान को नहीं मानेंगे, राष्ट्रगान को तो मानते हैं, वंदे मातरम को नहीं मानेंगे। कल को भारत की बहुत सारी ऐसी चीज थी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, सिंबल्स थे, जो तरह तरह के लुटेरे भारत में आए, लूट के ले गए। सोमनाथ मंदिर की बात कर लें, बिहार में नालंदा को जला दिया गया। क्या हमारा अधिकार नहीं है, कर्तव्य नहीं है कि उसको हम फिर से पुनर्जीवित करें? ठीक, इसमें कौन सी बुराई की बात है? ठीक, कौन से इसमें ऐसी बात हो रही कि कांग्रेस को ये बुरी लग रही है? हम इस बात से इनकार नहीं करते कि राष्ट्रीय जो आंदोलन है, अरविंद भाई कांग्रेस का काफी योगदान रहा है, कांग्रेस ने काफी काम किया उसके ऊपर। अरविंद भाई जवाब देंगे, लेकिन एक अविरल मलिक आपकी टिप्पणी आ जाए, फिर मैं अरविंद भाई आपके पास आ रहा हूं। अभी हमने 15 अगस्त पर समाजवादी पार्टी का झंडा बंधन देखा था, और वहां कौन थे खड़े झंडे के नीचे, जो झंडा तिरंगा फहरा रहे थे? एसटी हसन, उनके साथ उनके बाकी लोग भी थे लाल टोपी लगा के। राष्ट्रगान की 4 लाइन गा पाए, 4 लाइन, उसके बाद बगल झांकने लगे, बोले आगे क्या है, आगे क्या है?
इतना हंसी का पात्र बना दिया बोले ले। अब अविरल भाई आप लोग भी पीछे पड़ गए हो, जबरदस्त 6 लाइन 6 छंद गिनवाने के चक्कर में हो, गवाने के 2 ही याद हैं, 4 याद नहीं होंगे भैया, फजीता हो जाएगा, राष्ट्रीय कानून बन गया है और 4 भूल गए तो आप मुकदमा करवा दोगे, ये समस्या है। लग रहा है कुछ इस असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस के नेता। अविरल भाई हमें तो यही लग रहा है, और कोई समस्या नहीं हो सकती। जो व्यक्ति राष्ट्रगीत राष्ट्रगान नहीं गा सकते झंडा वंदन के दरमियान, उनको आप वंदे मातरम गवा रहे हो। अविरल मलिक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जो आपने बात की एकदम 100% सही है। और वो वीडियो मैंने भी देखी थी, जो आप जिस वीडियो की आपने बात की वो सोशल मीडिया में बहुत अभी ट्रेंड कर रहा है वो वीडियो। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार के लोग हैं सब सारी जनता जानती है, और हंसी के पात्र निश्चित रूप से बने। एसोसिएशन की बात हो या और लोगों की बात हो, और अगर विशेषकर बात कर जाए इन्हें याद होने की, तो इन्हें याद भी नहीं है। दूसरी चीज अगर बात कर जाए इनकी देशभक्ति की, तो देशभक्ति किस प्रकार की है और कितने कैरेट प्योर है, वो भी सारी एक तरीके से जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वंदे मातरम का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, और इन्हें याद कुछ नहीं है। लंबे चौड़े भाषण देते हैं, बेमतलब की बेफिजूल की बात करते हैं, तो कोई लॉजिक इनके पास मौजूद नहीं है, केवल ये लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। जनता इनसे किसी रूप में प्रभावित नहीं है, और कोई व्यक्ति इन्हें वोट देकर अपनी वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। वास्तविकता ये है जी। और जो अरविंद जी ने बात कही उस पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप कम से कम ये तो बताएं। अरविंद जी ने कहा कि आप लोग भी ऐसा ऐसा खेल करते हो, आपको तो न आप गीता का, न गाय का, न आप माँ गायत्री का कोई सम्मान नहीं कर सकते। 4-5 गा से चीज़ें गिनाई, आपको तो सनातन की बात करना ही आपके लिए दुस्साहस इस तरह का न करिए आप, ये अपराध है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एकदम इनके द्वारा जो कहा गया गौ गंगा गीता गायत्री की अगर ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम उसी के आधार पर चलने वाले लोग हैं। और धर्म का संरक्षण संवर्धन कैसे हो और किस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि सब हर एक हिंदू को अधिकार है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का। हम तो खुद करते हैं, ये हमारा अधिकार है। और निश्चित रूप से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो एक अलग विषय है, राजनीति में है एक अलग विषय, राजनेता है वो एक अलग विषय है, लेकिन हम पूर्ण रूप से गर्व करते हैं सनातनी होने पे और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इसमें समस्या क्या है, इसमें पीड़ा क्या है? और अगर कांग्रेस वालों को पीड़ा हो रही, पेट में दर्द हो रहा है, तो जनता सारी पीड़ा अरविंद सिंह तरीके से समाप्त। ठीक है, अरविंद सिंह जवाब दीजिए। अरविंद भाई आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही भैया। अविरल जी जी, यह बात की आपने जो बात कही उसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप सनातन के पक्ष में हैं, और होना भी चाहिए। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को सभी धर्मों का सम्मान करने में क्या दिक्कत? और कांग्रेस का तो शुरू से मानना भी यही है कि हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। हम कहना ये चाह रहे थे सुनील जी भैया, कि जिन लोगों ने हमेशा नमस्ते सदा वत्सले गाया हो, जिन्होंने हमेशा अपनी शाखाओं में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाया हो, वो हमें बता रहे हैं कि राष्ट्रगान का सम्मान कैसे करना है। जिन्होंने 2002 में 26 जनवरी 2002 में जिन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपने मुख्यालय पर फहराया हो, वो हमें बता रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कैसे करना है। जी चलिए, मैं अविरल जी वंदे मातरम के शुरुआती 2 स्टेंजे गा देता हूं, ठीक है? आप इनसे कहिए कि पूरे 6 का 6 सुना दें, ये सही रहेगा? मुझे लगता है अभी आप कह रहे थे कि बहुत लंबा हो जाएगा और कांग्रेस के लोग भूल जाएंगे, उनकी मेमोरी। हम तो कह रहे थे भैया अरविंद भाई, हमने तो एसटी हसन के आधार पर यह बात कही, कोई गलत बात नहीं है। एसटी हसन के कार्यक्रम में अब बताओ राष्ट्रगान नहीं गा पाए, 4 लाइन गा पाए, और उसके बाद सब देख रहे हैं, बोले आगे, बोले अरे, फिर उसके बाद जय हो जय हो जय हो। ये ऐसा तमाशा तो नहीं होना चाहिए। फिर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जाहिर तौर पर मैं कहूंगा कि ये गलत है, और इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रगान है उसका सम्मान तो इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, सब करते हैं। और मुझे लगता नहीं कि कोई जानबूझकर ऐसा करेगा। अगर किसी से ऐसी त्रुटि हुई है तो उसके लिए विचार किया जाना चाहिए, दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि ये देश सबका है और देश के सब हैं। हमको इस विवाद में पड़ना ही नहीं है। इस गैर जरूरी विवाद में पड़ने से क्या होता है सुनील जी, जो आवश्यक मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और शायद यही पूरी तैयारी भी है कि जो देश के आवश्यक मुद्दे हैं। लेकिन एक सेकंड अरविंद भाई, आपको नहीं लगता कि आप की पार्टी भी
और ख़ासतौर पर कांग्रेस के बड़ी लीडरशिप इनको मौका देती है इस तरह की चीज़ों पर आप हमला करने के लिए, आप पर हमलावर होने के लिए, एक नैरेटिव फिर आपके खिलाफ बनाने का? अब बताइए, एक सेकंड, मैं इसलिए कह रहा हूं अरविंद भाई, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कांग्रेस मुख्यालय में मान लीजिए पूरा राष्ट्रगीत चल रहा था, वंदे मातरम, तो क्या जरूरत थी सोनिया जी को उसको रुकवाने के लिए बीच में और ये सब विवाद करने के लिए? अब तो आपने क्लियर कर ही दिया कि हम 2 ही गाएंगे बस। उस दिन पूरा बच जाता तो क्या समस्या थी? इनको मौका नहीं मिलता विरल को, ना गृह मंत्री को। जी उस दिन जो कुछ हुआ, नहीं देखिए सुनील जी वो तो खुद कर रही थी, ऐसे हाथ का इशारा कर रही थी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, और स्टॉप भी बोला उन्होंने, स्टॉप स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहा। और अगर ओरिजिनल वीडियो चाहिए, जिसकी ऑडियो चाहिए आपको, तो अमित मालवीय जी के इंस्टाग्राम में बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लें, उनके अकाउंट पे ओरिजिनल वीडियो प्रस्तुत है जिसमें ऑडियो स्पष्ट रूप से मौजूद है और वो स्टॉप की बात कर रही है। आपके सूत्र भी बड़े खतरनाक हैं भैया, आपके सूत्र भी बड़े खतरनाक है, सीधा वहीं से ओरिजिनल वीडियो सीधा अपने पास ही मंगा लेते। कंप्लीट करें भाई अरविंद जी। अविरल जी अभी वीडियो और ये इस समय बड़ा इन्होंने एक नाम लिया अमित मालवीय जी का, उनकी जो बाजीगरी है उसको तो पूरा देश देख चुका है, वो क्या से क्या न बना दे। उन्होंने तो आलू से सोना के बयान को पूरे देश में ऐसा चिपकाया कि लगा कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। मालवीय जी की तो कलाकारियों के लिए उनका बीजेपी धन्यवाद उनको देना चाहिए, बीजेपी के वो स्टार है इस मामले में। झूठ को सच बनाने में उनसे बेहतर शायद ही कोई होगा। खैर विषय दूसरा था, मैं बात दूसरी कर रहा था। अगर वो सवाल आप फिर से रिपीट कर दें जो अभी आपने पहले किया था। जी अरविंद भाई, मैं यही समझना चाह रहा था, उस दिन क्या समस्या थी? उस दिन पूरा गायन हो जाता तो क्या दिक्कत थी? इनको अविरल की पार्टी को मौका नहीं मिलता आप पर चढ़ाई के लिए? जी बिल्कुल। देखिए इस मामले पर पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया है उसको मानने में या उस पर संदेह करने की आवश्यकता क्यों है? हमें सिर्फ इतना कोई बता दे कि कांग्रेस पार्टी ने जो स्पष्टीकरण दिया है क्या वो पर्याप्त नहीं है इस बात को समझाने के लिए कि वहां पर कुर्सी के लिए मांग हो रही थी। खड़गे साहब जो बहुत सीनियर हैं, वो शायद वो बीमार है या परेशानी में है, तो उस दौरान अगर कुछ इशारे हुए, कुछ संकेत हुए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो वंदे मातरम उसके बाद अरविंद भाई उसके बाद 35 मिनट तक आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने 35 मिनट भाषण भी दिया मेरे भाई, तब कुर्सी की आवश्यकता नहीं आई। जी बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए खड़गे साहब जिस समय ऑफिस से निकलकर AICC के लिए आए थे उसी समय से ये बात कही गई थी, सोनिया जी ने उसी वक्त कहा। और सोनिया जी ने एक सेकंड इंटरप्ट सोनिया जी ने किया था, खड़गे जी कुर्सी नहीं मांग रहे थे, सोनिया जी ने इंटरप्ट किया था। जी मैं जानता हूं। सोनिया जी ने उसी समय कहा था सेवा दल के लोगों से कि खड़गे साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनके बैठने की व्यवस्था भी रखिएगा। और उस समय काफी देर तक जब वो कार्यक्रम चला तो उस दौरान ऐसा लगा कि वो लड़खड़ा जाएंगे, इस वजह से उन्होंने सेवा दल को इशारा किया कि कृपया वो व्यवस्था करें, खड़गे साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन इस बात को बतंगड़ बनाना है, तिल का ताड़ बनाना है और ताड़ का पहाड़ बनाना है, वो तो बनाएंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं। राजनीति करनी है, हर विषय पर आप राजनीति करते रहिए देश की जनता को, लेकिन आप ये समझना बंद कर दीजिए कि उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जो खड़गे जी भैया का जीवा है वो सब भैया, जो खड़गे जी अपनी इजाजत के बगैर, हम जब देखते हैं ना बैठक में पानी का गिलास उठाते हैं तो एक बार पहले आदरणीय सोनिया जी को और आदरणीय राहुल गांधी जी को पूछ लेते हैं, उसके बाद एक घूंट लेते हैं पानी। बताओ, इतना बड़ा जोखिम ले लिया और सोनिया जी कुर्सी मंगा रही। हमने खड़गे जी को हमेशा व्यवस्था करते हुए देखा, आदरणीय सोनिया जी के लिए कृष्णकांत जी, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि खड़गे जी के स्वास्थ्य की इतनी चिंता हो गई कि राष्ट्रगीत गाया जा रहा है और 2 लाइन तक चिंता नहीं हुई, जितना कांग्रेस कह रही है कि हम यहां तक तो हम गाएंगे, स्वीकार है, उसके बाद नहीं गाएंगे। उसके बाद ही बवाल हो गया, उसके बाद तबीयत खराब हो गई, फिर कुर्सी चाहिए। बड़ा हास्यास्पद है। मैं अरविंद जी की बातें सुन रहा था, विद्वान आदमी हैं, बोल रहे थे, लेकिन एक बात से मुझे भी ऐतराज़ है कि जब तिरंगे की बात हो रही है, जिस तिरंगे के लिए हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी जानें दी, भारत माँ के कितने सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और तिरंगा थामने के लिए वो सारे काम किए कि गोलियाँ चलती रही, गोलियाँ खाते रहे, लेकिन तिरंगा हाथ से जाने नहीं दिया।
उस तिरंगे के सम्मान के लिए हम 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तिरंगे के सम्मान के लिए अगर 4 पद गाने हैं, छंद गाने हैं, उसको नहीं गा सकते, तो ये दुर्भाग्य हमारे देश के लिए है। मुझे किसी तरह से इस बात में स्वीकार करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है कि एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, जिस पार्टी की अपनी एक भूमिका रही है और 1890 के दशक के आसपास से अब तक चलती आ रही है पार्टी, उसका जो मुखिया है, जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो 10 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट की बात, 3 मिनट 10 सेकंड की बात है और वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं हो सकते, और ये फिर अलग एक बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस से बादल, अभी पार्टियों पे बात चल रही थी, तो मुझे ये कहना होगा कि जिस तरह से आरएसएस पर ये सवाल उठा रहे हैं, आपके विंग है, कांग्रेस से बादल हैं, बहुत सारे विंग बना रखे हैं आपने, CWC है, हर पार्टी के जो विंग होते हैं उसकी कार्यशैली अलग होती है। इन्होंने बात की थी कि बादशाह की बात कर रहे थे कि वो गाते हैं अपने आयोजन में, तो ऐसा हर पार्टी करती है। आपके यहाँ भी गायन शैली अलग होती है, मान सम्मान होता है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते देखिए, पहले देश है तब हम हैं, और राष्ट्र के लिए जो 2 चीज़ें हमारे पास है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी का हम बात करते हैं, ऐसे मौक़ों पर हम खासकर सम्मान के साथ खड़े नहीं हो सकते, गा नहीं सकते। तो ये एक स्वीकार करने वाली बात नहीं है किसी तरह से। वो पार्टी कोई भी हो, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बीजेपी की बात नहीं कर, कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रीय प्रतीक की अवहेलना कर रहे हैं, सम्मान नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से कानून को इसको देखना चाहिए क्या है। और संविधान में अगर कोई बात हमें दी गई है, अमेंडमेंट होते रहे हैं, और अमेंडमेंट होकर ये 2 छंद की बात हो रही थी जो कि संविधान सभा में ली गई थी, और आजकल अगर पूरे पद गाने की बात हो रही है तो ज़रूर इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और ये कोई बड़ा मसला नहीं, राष्ट्र एक है, चाहे राष्ट्र में कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो या दिल्ली हो या बिहार हो, कोलकाता हो, कहीं भी हो, आपको इसको सम्मान के साथ देखना चाहिए। और जैसे हमारे राष्ट्रीय मौके हैं उस पर अगर ये राष्ट्रीय गीत बजते हैं तो सम्मान में खड़े होना चाहिए। आपको ठीक है, आप नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन आपको सम्मान में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए, उसमें कुर्सी की याद नहीं आनी चाहिए। और होता है सुनील जी कि जब एक बार आपकी कुर्सी चली जाती है तो हर मौके पर आपको कुर्सी की याद आती भी है। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब राष्ट्रगान वंदे मातरम संपूर्ण गाने को संसद में बहस के बाद परमिशन मिल गई, जहां भी होगा जब सरकारी कार्यक्रमों में वहां संपूर्ण गाया जाएगा। हालांकि कानून में ऐसा नहीं है कि आप 2 लाइन गाकर छोड़ देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने निजी कार्यक्रम में जो जैसे भी वो करें, आप गा सकते हैं 2 लाइन 4 लाइन, उसमें कोई, उसी चीज़ को आधार भी बना रही है कांग्रेस के। ऐसा कहीं वो लिखा तो है नहीं हम 2 ही लाइन गाएंगे जो शुरू से गाते चले आए, अपने राजनीति के हिसाब से, क्योंकि उन्हें राजनीति भी करनी है और ख़ासतौर पर एक विशेष वर्ग को तो उन्हें अपने ओर आकर्षित करना ही है। लेकिन कांग्रेस ने जोखिम लिया है, अब चाहे वो जैन जी हो, चाहे जैन अल्फा हो या पहले के लोग हों, ये सब लोग जानते हैं और मानते भी हैं। जब देश की बात आती है, कोई मुसलमान नाराज नहीं हो रहा। मेरे भाई, आप किस चक्कर में पड़े हो? कौन मुसलमान नाराज हो रहा है? आपका सांसद सहारनपुर इमरान मसूद, उसने कहा कि मुझे वंदे मातरम से ऐतराज थोड़ी नहीं है भाई, देश के सम्मान की बात है, मैं खड़ा हूँगा, लेकिन मैं गा नहीं सकता क्योंकि उसमें मामला दूसरा है, वो मेरा मजहब मुझे इजाज़त नहीं देता। आप तो गाने पर भी कह रहे हो कि हम उतना उस 4 लाइन गाएंगे ही नहीं, फिर आप कहते हो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। ये तुष्टीकरण का खेल जो खेल रहे हो वो आपके लिए घातक है। मैं तो फिर कहूँगा कांग्रेस के तमाम लीडरशिप और लोगों से कि भाई साहब, इस तरह के जोखिम अब मत लीजिए। आपको वाकई में राजनीति को और आगे ले जाना है और बढ़ाना है, और ये जो रिकॉर्ड 99 वाला हो गया, ये शतक नहीं बनाना हार का, तो कम से कम इस तरह के अदम्य साहस मत कीजिए जो अभी कर रहे हो कि हम तो सिर्फ 37 वाले का जिक्र हो रहा है। मैं फिर कहूंगा, तब भारत के टुकड़े नहीं हुए थे, तब संपूर्ण भारत था, विषम परिस्थितियां रही थी। तब जितने भी मुसलमान जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हैं वो हिंदुस्तान के हिस्सा में थे। इसलिए कुछ लोगों ने, कुछ मनवड़ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया। लेकिन अब जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो आप क्यों नहीं उसे स्वीकार कर लेते हैं? लेकिन आपने जो लाइन ली है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से,
राजनीति, क्योंकि कांग्रेस को राजनीति करनी और करना क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कांग्रेस एनजीओ खोल के बैठेगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आपके लिए घातक है। चौक चौराहे गली नुक्कड़ चाय की टपरी से लेकर कहीं भी चले जाइए, जो लोग मिलेंगे सब आपके लिए थू थू कर रहे हैं। क्या समस्या है आपको राष्ट्रीय गीत से, वंदे मातरम से? क्यों नहीं गा सकते हैं आप? आप मुसलमान हैं? फिर वही इमरान मसूद वाला मामला आ जाएगा। खड़गे जी तो नहीं है मुसलमान, सोनिया जी भी नहीं है, राहुल जी भी नहीं है, वो तो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। फिर क्या समस्या है? और यही समस्या और यही सारी चीजें आप करते करते आपने ऐसा महिमा मंडन कर दिया कि ये भाजपा कहेगी तो हम करेंगे। एक दौर ऐसा आया था जब कोविड महामारी का समय आया ना, तो वैक्सीन तैयार हुई भारत में। कुछ लोगों ने कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन जब देखा कि सब लोगों की जान पर बन आई है, तो सबसे पहले बाहां आगे कर दी, बोले हमारे लगाओ। फिर भी तो लगवाई ना। विपक्ष के तमाम लोगों ने कहा हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन है। अच्छा, और फिर तीनों डोज लगवाई, एक भी नहीं, फिर 3-3 डोज लगवाई कृष्णकांत जी। ये समस्या है। इसलिए आप ऐसे जोखिम क्यों लेते हो जिससे आपको राजनीतिक तौर पर उसका खामियाजा भुगतना पड़े? मत करिए, मत लीजिए। बाकी आपकी मौज है, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें उस हिसाब से राजनीति करिए। लेकिन जैन जी, जैन अल्फा और बाकी लोगों को ये समझ